Hello everyone, my name is Sakit Mishra and I welcome you all to our YouTube channel that is Leading Toppers Academy। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ये एक सीरीज चल रही है फॉर एमपी कांस्टेबल। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो दैट वी मेक ऑन दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जैन धर्म के बारे में। यहाँ पे हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा है ये चीज़ और फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ईच एंड एवरी चीज़ पढ़ा पाना तो इम्पॉसिबल है और शायद इतने कम टाइम में पढ़ पाना भी थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हम कवर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी जाती है। तो अभी हमारा एंशिएंट इंडिया चल रहा है, कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम मिडेवल एंड मॉडर्न इंडिया पे भी आएंगे और फिर हम धीरे धीरे ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के बाकी सारे क्वेश्चंस भी और टॉपिक्स भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग के भी वीडियोस मिलेंगे फॉर एमपी कांस्टेबल। तो अगर आपकी तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। कुछ वीडियोस अभी नहीं आ पाए 2-3 दिनों से, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था। सो अभी एग्ज़ाम हो चुका है तो अब मैं अच्छे से वीडियो पे कंसंट्रेट करूंगा और आपको टाइम टू टाइम कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैन धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में एक चीज़ हमको अच्छे से याद रखनी है कि जो जैन धर्म के फाउंडर है वो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, ये इनके एक तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में टोटल। जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव महाराज। ठीक है, ऋषभ देव इनका नाम था। ठीक है, तो ऋषभ देव महाराज जी जो थे वो इनके पहले तीर्थकर थे। अब चूंकि ये पहले तीर्थकर थे तो जो पहला तीर्थकर होगा उसी को हम क्या मानेंगे, संस्थापक मानेंगे। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे दिया जाता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर कौन है जैन धर्म के। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे वास्तविक पूछा जा रहा है तो वास्तविक मतलब तो 24वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म के, जो 24th तीर्थंकर थे, ठीक है, कौन थे, महावीर स्वामी महाराज जी थे हमारे। तो इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है या फिर सिर्फ संस्थापक पूछा जा रहा है। अगर संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था ये वैशाली के निकट हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। हालांकि जन्म आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट तब भी एक रेफरेंस के तौर पर आपको याद होना चाहिए कि 45 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो वैशाली के निकट एक गाँव था। उस गाँव का क्या नाम था, तो उस गाँव का नाम था कुंडग्राम। क्या नाम था, कुंडग्राम, जो कि वज्जी संघ का गणतंत्र का एक हिस्सा था। ठीक है, वज्जी एक संघ था, ठीक है, उसी के गणतंत्र का एक हिस्सा था। तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था कब, 540 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब देखो, गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जो हमारे महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी महाराज जी, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। तो कई बार ये चीज़ भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन, वो है हमारे महावीर स्वामी, और अगर रियल संस्थापक पूछे, सॉरी सिर्फ संस्थापक पूछे तो वो हमारे ऋषभ देव महाराज जी को माना जाएगा। फिर बात करते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अगर आप जैन धर्म से रिलेटेड हैं या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर अगर आपके आसपास कोई लोग रहते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, तो आपने अक्सर देखा होगा जो उनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, क्योंकि मोस्टली एक बिजनेस रन करते हैं वो, जॉब पर्सन्स आपको कम ही मिलेंगे। तो उनकी अधिकतर दुकानों के नाम आपको वर्धमान या फिर उनसे रिलेटेड कई चीज़ों के नाम आपको, प्रोडक्ट्स के नाम आपको वर्धमान से रिलेटेड मिलेंगे। क्यों, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे वो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी माता का क्या नाम था, तो जो इनकी माता का नाम था वो था त्रिशिला। क्या नाम था, त्रिशिला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इनकी माता का नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी माँ का नाम था त्रिशिला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की क्या लगती थी, ये तो ये बहन लगती थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फिलहाल महावीर स्वामी से रिलेटेड। कुछ आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है कि कई बार पूछा जाता है कि इनको कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कैवल्य का मतलब होता है जो सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी तलाश में ये हर जगह भटकते थे बचपन से लेकर, और फाइनली इनको बहुत कठोर तपस्या के बाद 12 साल से ज़्यादा की इन्होंने लगभग तपस्या करी, और उस कठोर तपस्या, परिश्रम और हार्डवर्क के बाद इनको क्या हुआ, तपस्या के करने के बाद जंबी के ग्राम के निकट एक रिजुपाली का जगह का नाम है, वहाँ पे इनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान जो है उसको हम कैवल्य के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद कुछ और चीज़ों को पे फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी को किस अलग अलग नामों से जाना जाने लगा आफ्टर ही गॉट दैट कैवल्य सुप्रीम नॉलेज। तो किन किन नाम से जाना जाने लगा, तो इनको कैवलिन के नाम से जाना जाता था, कैवल्य क्योंकि इनको प्राप्त हो गया था। इनको जिन यानी कि विजेता, जिन का मतलब होता है भूत नहीं, जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब एक विनर जिसने जीत लिया हो जमाने को, विजेता, उसके नाम से भी इनको जाना जाने लगा। ठीक है। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, जो सारी मोह माया से फ्री हो चुका है। महावीर तो इनका नाम था ही, और अरहत यानी कि योग्य किसी भी चीज़ के, इन इतने नामों से इनको जाना जाने लगा। फिर बात करते हैं इनकी डेथ कब हुई। तो डेथ का ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितने साल में डेथ हुई ये नहीं, 72 वर्ष की आयु में ऑल्दो इनकी डेथ हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में, बट हुई कहाँ पे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हुई थी हमारे राजगृह के निकट, एक पावापुरी क्षेत्र है, तो आपको राजगृह या राजगृह आपको याद रखना है, राजगिरा, राजगृह के निकट इनकी डेथ हुई थी और 72 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको और याद रखनी है कि कई बार पूछा जाता है कि जैन धर्म जो है वो कितने भागों में बटा हुआ। तो दो कैटेगरियों में, दो पंथों में, एक्चुअल में अलग अलग समुदाय हैं उसमें भी, उनमें बटा हुआ है, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को मानने वाले लोगों में बटा हुआ है ये। तो पहला हमारा है श्वेतांबर और दूसरा हमारा है दिगंबर। जो हमारे श्वेतांबर होते हैं, अब देखो श्वेत का मतलब होता है वाइट, तो जो हमारे श्वेतांबर्स होंगे वो वाइट कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? वाइट कपड़ों का वाइट कपड़े पहनते हैं। और जो हमारे दिगंबर होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, यानी कि कपड़ों का, वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। किसकी बात चल रही है? तो दिगंबर की बात चल रही है, वो वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। ये किसकी बात चल रही है? जो सन्यास धारण कर लेते हैं। नॉर्मल लोगों की बात नहीं चल रही है, नहीं तो फिर आप गलत समझने लगोगे इसको। फिर आता है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत की बात चलती है कि किन किन चीज़ों को 5 महाव्रत यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है जैन धर्म में। तो वो आते हैं हमारे अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव की जो लिंक है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 5 महाव्रत कही जाती हैं। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, तो आपको याद रखना है जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे ना मेरे भाई, वो लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? जी हाँ, प्राकृत, प्राकृतिक भाषा से रिलेटेड है, तो प्राकृत भाषा में सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। 3 ऐसे रत्न हैं जो जैन धर्म में बताए गए हैं, यानी कि सम्यक दर्शन। आपको दर्शन अच्छे रखने हैं, दृष्टि अच्छी रखनी है अपनी भी और लोगों के प्रति भी। सम्यक ज्ञान, आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही सही नहीं है कि आपको दर्शन आपके सही हो जाए, ठीक है, आपको ज्ञान सही हो जाए। उसके बाद, इन सबके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका आचरण, क्योंकि उसी से आप अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर आपके आचरण ठीक है तो आप एक सोसाइटी में अच्छी इमेज क्रिएट कर पाओगे, और इमेज क्रिएट करने के साथ साथ आप बहुत चीज़ें अच्छी कर पाओगे फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रिलेटेड टू जैन धर्म। स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना करी थी हमारे ऋषभदेव जी ने, ठीक है। और अगर एक्चुअल संस्थापक पूछे तो वो होते हैं महावीर स्वामी। पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जी। लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जी। टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो टोटल हुए हैं 24 तीर्थकर, ये आपको याद रखना है। चलो, तो ये था हमारा जैन धर्म से रिलेटेड। अब कुछ बातें हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड याद रखनी है। तो चलते हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। बौद्ध धर्म का जो स्थापना हुई थी, बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी, उस स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को इसका श्रेय जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के पास एक जगह है कपिलवस्तु, और उस कपिलवस्तु में भी कहाँ पे? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो आपको कपिलवस्तु नेपाल तो याद रखना ही है, बट कपिलवस्तु और वहाँ पे भी कहाँ पे? लुम्बिनी नामक एक गाँव था, वहाँ पे हुआ था। कई एग्जाम में इनका पूछा जाता है कि जन्म प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका जो जन्म प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और सांड। आपको याद रखना है इनका जो जन्म प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो वो था हमारा कमल और सांड। फिर हम बात करते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। इनके बचपन का एक्चुअल में नाम था सिद्धार्थ, बट इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? शुद्धोधन, जो कि क्या थे? शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान थे। जो कि क्या थे? शाक्य गणराज्य के प्रधान थे।
जो हमने पढ़ा था महावीर स्वामी के पिता थे वो क्या थे, एक ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। तो क्या थे वो एक ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। बट जब हम बात करते हैं इनके पिता की तो ये क्या थे, ये शाक्य गढ़ राज्य के या शाक्य गढ़ के कहना चाहिए प्रधान थे। इनकी माता का नाम, तो इनकी जो माता थी ना दोस्त, उनका नाम था महामाया, माफ कीजिएगा, उनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कौन थी, तो ये कोलियागढ़ जो कि उस एक क्षेत्र का नाम था, एक एरिया का नाम था, एक राज्य का नाम था, उसकी राजकुमारी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। तो जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा कि सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य नाम दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे सर्वोच्च ज्ञान को क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पे सर्वोच्च ज्ञान को नाम दिया गया है निर्वाण। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, तो इसको निर्वाण नाम दिया गया है। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, यानी कि कहाँ पे हुई, तो ये आपसे पूछा जाता है एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि ट्री कहा जाता है, बोधि धर्मन भी कई लोग उससे से रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो चिन्ह था वो था पीपल बोधि वृक्ष, यानी कि ऑब्वियसली उस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर बात करते हैं इन्होंने प्रथम उपदेश। अब देखो, ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना। जो सही चीज़ें हमें पता है, अच्छी चीज़ें हम आती हैं, कुछ बढ़िया चीज़ हमने सीखी, तो उसको लोगों तक पहुंचाना, ना कि अपने पास रखे रहना। तो अब इन्होंने सोचा कि अब चूंकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे जीवन की सच्चाई, मुझे जीवन के बारे में बहुत चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो क्यों ना मैं अपने नॉलेज को लोगों तक स्प्रेड करना चालू करूँ। जब लोगों तक स्प्रेड करना चालू किया तो ऑब्वियसली कहीं तो हुआ होगा जहाँ पे फर्स्ट क्लास लगी होगी, जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है। तो इनका जो पहला उपदेश था वो था सारनाथ में। कहाँ था, वो था सारनाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो आपको याद रखना है कि जो इनका प्रथम उपदेश हुआ था, वो प्रथम उपदेश कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम उपदेश जो हुआ था वो हुआ था सारनाथ में। कहाँ पे हुआ था, सारनाथ में। ठीक है, अच्छा, इनकी डेथ कब हुई थी, तो डेथ अगेन मैं बोलूँगा कि 80 ईयर्स की एज में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, बट ये आपको याद नहीं रखना हुई कहाँ पे थी, बात होती है उससे कि इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है। तो हुई कहाँ पे थी, इनकी जो डेथ हुई है ना दोस्त, वो हुई थी हमारे जो एक कुशीनगर करके एक जगह थी, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी जी, वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। और अगर उसका भी प्रतीक चिन्ह कोई पूछे तो वो था स्तूप। क्या था, स्तूप, स्तूप था उसका प्रतीक चिन्ह। तो 3 प्रतीक चिन्ह हमने पढ़े, एक जन्म के समय का तो वो था कमल और सांड, ठीक है, फिर एक पीपल बोधि वृक्ष, और फिर हमारा था एक स्तूप। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। 3 रत्न इसमें भी हमारे बताए गए हैं। उसमें हमारे क्या क्या थे 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ पे हमारे हैं 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जो हमारे बौद्ध धर्म है वहाँ पे पाली भाषा का यूज़ हुआ है। तो पाली भाषा में अधिकतर आपको इसके ग्रंथ देखने को मिलेंगे। जो हमारा बौद्ध धर्म है ना, वो पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उनका ऐसा मानना है कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ होती है और हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगले जन्म में फिर से भेजा जाता है। जिसके अच्छे कर्म रहेंगे उसका अच्छा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा, जिसके बुरे रहेंगे उसको थोड़ा सा बुरा दिया जाएगा, प्रॉब्लम्स, मुसीबतों, हर एक चीज़, गलत चीज़ का सामना करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध जो थे इनके सारथी का नाम क्या था, तो इनके सारथी का नाम था चाण, या उसको कई बार छंदक के नाम से भी जाना जाता। तो इनके जो सारथी का नाम था वो था चाण या फिर छंदक, और घोड़े का नाम था कंथक। तो छंदक और कंथक से आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको 8 वेज बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में 8 वेज हमको बताए गए हैं, 8 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे हम एक निर्वाण यानी कि उस सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो वो 8 मार्ग कौन से हैं ये तो याद नहीं रखना, बस उसको कहते क्या है, तो उसको अष्टांगिक यानी कि अष्ट यानी कि 8 अंगों वाला। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपदों का किस तरीके से क्या चीज़ हुई। तो अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स हम महाजनपद में कौन कौन सी चीज़ें आती थी, उसमें मगध कितना शक्तिशाली था, कौन कौन से राजा उसमें हुए, फिर कौन कौन से वंश आए, ठीक है, मगध जनपद में, ये सब हम पढ़ेंगे। बट आपको इतना पता करना है, अभी याद रखना है कि महाजनपद टोटल थे कितने, तो टोटल महाजनपद थे 16।
अच्छा, इन महाजनपदों में सबसे स्ट्रांग जनपद महाजनपद किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मगध को। किसको कहा जाता है? मगध को कहा जाता है। सबसे स्ट्रांग महाजनपद मगध को कहा जाता है। मगध को सबसे स्ट्रांग जनपद कहा जाता है। अच्छा, महाजनपदों के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजनपद के बारे में जहाँ से हमको पता चलता है उस जगह का नाम है अगंतुर निकाय। यह अगंतुर निकाय जो है यह हमें किस में मिलता है? तो यह हमारा बौद्ध धर्म से लिया गया है। और जो हमारा एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं भगवती सुत। तो ये भगवती सुत जो है ये जैन धर्म से लिया गया है। तो ये ऊपर वाला हमारा बौद्ध धर्म से लिया गया है और ये नीचे वाला हमारा जैन धर्म से लिया गया है। इनसे हमको इन महाजनपदों के अस्तित्व के बारे में और उनके बारे में बाकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अश्मक, ठीक है, जैसे अश्व होता है तो वैसे ही अश्मक एक महाजनपद था। ये इकलौता ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में था, जो दक्षिण भारत में था, जो दक्षिण में था। बाकी सारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थे, बट ये इकलौता अश्मक एक ऐसा था जो कहाँ पे था? जो साउथ में था। तो दिस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दिस वॉज डन इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। हमारे चैनल पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और रिमाइंड में करवा देता हूँ। हमारे चैनल पर अभी आपको क्रैश कोर्स देखने को मिल रहा है रिलेटेड टू MP कांस्टेबल, ठीक है। तो MP कांस्टेबल का आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको बिल्कुल पे नहीं करना है। आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ लिया जा रहा है आपसे एक कमिटमेंट कि आप इतने बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए कि इस बार तो जो वर्दी है वो हम लेके ही रहेंगे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। बाय।